मगर मुझे है ना पानी और बिजली की जो सुविधा मिल रही है यही बेटर है, मेरी पेंशन समझ लो इसको। केजरीवाल ने काफी प्रमोट किया है, अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, काम गिना दीजिए फटाफट उनके 2-3। मैडम बहुत अच्छे, एजुकेशन बहुत अच्छे हैं इनके, मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है इनकी। जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में टेंशन शुरू हो गई है दिल्ली को जीतने के लिए। कभी तो बीजेपी अपने इलेक्शन में ये वादा कर रही है कि विडो को जो पैसे मिलते थे वो बढ़ा दिए गए हैं। वो सिर्फ वादा ही करते, निभाता कोई भी नहीं है। हम यहाँ मोती नगर में खड़े हैं, जहाँ पे आपके एमएलए 2 बार रह चुके हैं शिवचरण गोयल, और बीजेपी ने उनको टक्कर देने के लिए हरीश खुराना को उतारा है। अगर हम हरीश खुराना की बात करें तो वो फॉर्मर सीएम के बेटे हैं मदन लाल खुराना के, जो एक फेमस चेहरा माने जा रहे हैं। कांग्रेस से राजेंद्र खड़े हुए हैं, उनके बारे में। शिवचरण गोयल है आपकी, ये यहाँ से वो यहाँ से 2 बार ही एमएलए रहे। 2 बार चुके हैं, और भी इस बार देखो परिवर्तन किया है बीजेपी को, खुराना के उसमें लाए हैं ना हरीश खुराना को, पर फिर भी तो शिवचरण गोयल ही हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपनी तरफ से राजेंद्र नामधारी को उतारा है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किसका दबदबा है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वो वोट कर रहे हैं। मेरा मुद्दा यही है, सबसे पहले ना तो पेंशन बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 6 मंथ हो गए हैं। मुद्दे ऑलमोस्ट हर जगह सेम है। मैं बताती हूँ आपको, रोड का मुद्दा है, एक पानी, साफ पानी का मुद्दा है, और अब चलो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का तो सॉल्व ही हो गया है, बट बेसिक है, एक सिलेंडर का बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। पानी और बिजली की जो सुविधा मिल रही है यही बेटर है, मेरी पेंशन समझ लो इसको। हाँ, तो सिर्फ पानी और बिजली मिल रहा है आपको? हाँ, यही बहुत है मेरे लिए। 2000 कम से कम महीना मुझे देना ही पड़ेगा, तो 2000 रुपये मेरी पर मंथ बचत है, तो यही बेटर है मेरे लिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि आपकी सरकार सही है? सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल है, सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी तो गुंडों की सरकार है। एक बात बताओ, जो हमारे बेनिफिट में हम तो उसी को सलाम करेंगे ना। पहले पेंशन बनवाओ, पहले पेंशन बनानी चाहिए। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर बैठ करके 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा हूँ, बिल कहाँ से भरूंगा? पानी के, बिजली के बिल कहाँ से भरूंगा? अगर मुझे बचत हो रही है, फिलहाल में 10 साल से मुझे बचत है, तो आगे भी बचत रहे तो मेरे को क्या नुकसान है? सीनियर सिटीजन तो बीजेपी की सरकार की वजह से, लाइन बंद होने की वजह से बन ही नहीं रही है बिल्कुल। पर बीजेपी ये भी कह रही है, अगर करेंगे तब देखेंगे, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो छीन झपट के तो बनाएंगे ये सरकार अपनी। बीजेपी वाले आपको लग रहा है कि इस बार स्कैम करेंगे, कुछ झपट के बनाएंगे ये। हाँ, ईमानदारी से नहीं बनाएंगे, ये पक्का है। ऐसे दिल्ली में माहौल किसका लग रहा है ज्यादा, किधर की तरफ? आम आदमी का ज्यादा है। इसकी लहर है, कौन जीत सकता है? केजरीवाल जीतना चाहिए, केजरीवाल। बिल्कुल जीतना चाहिए, बदलाव की जरूरत नहीं लग रही है? कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और सीएम के लिए केजरीवाल होना चाहिए। तो लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, पानी की कमी है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम कुछ न कुछ हमेशा होता है, फिर केजरीवाल ने काफी प्रमोट किया है, अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, काम गिना दीजिए फटाफट उनके 2-3। मैडम बहुत अच्छे, एजुकेशन बहुत अच्छे हैं इनके, मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है इनकी। हाँ, बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने खुला है, क्लिनिक बहुत अच्छे, इनके कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केजरीवाल आना चाहिए 100%। पर अभी केजरीवाल को देखते देखते बीजेपी भी कह रही है कि 2500 रुपए देगी, कांग्रेस भी कह रही है 2500 रुपए देगी, तो आपको लग रहा है कि जनता थोड़ी डाइवर्ट होगी? ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि हर बंदा ये कर रहे हैं कि भाई वो 2500 दे रहे हैं, वो 2100 दे रहे हैं, तो उसे हर बंदा यही कर रहा था 2100 ठीक है मैडम, पर इसके लिए केजरीवाल होना चाहिए 100%। ओके, केजरीवाल होना चाहिए। अच्छा, आपके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या सोच के आप वोट करते हैं? आपको क्या लग रहा है मोती नगर में और क्या चेंजेस आने की? कुछ जैसे बिजली है, पानी है, और एजुकेशन है, बहुत अच्छी है इनको, इसलिए दिया जाता कि केजरीवाल की होना चाहिए। खुश है मतलब उससे? बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं चाहिए? नहीं लाइक करते, नहीं लाइक। और कांग्रेस से राजेंद्र खड़े हुए हैं, उनके बारे में? शिवचरण गोयल है आपकी, यहाँ से वो यहाँ से 2 बार ही एमएलए रहे। 2 बार चुके हैं, और भी इस बार देखो परिवर्तन किया है बीजेपी को, खुराना के उसमें लाए हैं ना हरीश खुराना को, पर फिर भी तो शिवचरण गोयल ही हो रहा है। हरीश खुराना का चांस नहीं है क्योंकि वो तो फॉर्मर सीएम के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी उसी के बेस पे आए हैं कि कुछ अच्छा होगा, पर पब्लिक भी चाह रही है कुछ परिवर्तन चेंज करने पर, जहाँ तक है कि शिवचरण गोयल आएगा। मतलब कांग्रेस का बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा है, फिर से 0 पे आउट हो जाएगी क्या? बिल्कुल 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 जी का क्योंकि पिछले 2 चुनाव में 0 पे आउट हो रही है। हाँ बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल ठीक करे, उसे काम आना चाहिए इसी केजरीवाल को, कुछ दिल्ली में होना चाहिए इसको। तो अच्छा, वो अगर आप जीत जाती है तो आपको लग रहा है केजरीवाल बेहतर है या आतिशी एज अ सीएम? केजरीवाल बेस्ट।
अच्छा, आप ये भी बताइए कि उन पे करप्शन के जो चार्जेस लगे थे, आपको लग रहा है कि सही है या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तो ठीक है, करप्शन उन्होंने किया बहुत है, हर जगह उसे मनीष सिसोदिया या केजरीवाल, किसी को कुछ मिला है आज तक? कोई सबूत मिला? नहीं मिला। सिर्फ मोदी सरकार है वो बंद कर रही है, उठा उठा के बार बार। बेबुनियाद है? बेबुनियाद है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो आना चाहिए उसी को, केजरीवाल। अच्छा, जो शीश महल वाली जो बात कर रहे हैं ये तो अफवाह है मैडम, है सब ऐसी है, जो मर्जी करवा रहे हैं। कोई बीजेपी का चांस होता तो बीजेपी करती है, आम आदमी पार्टी हो तो आम आदमी पार्टी, वैसी बकवास की बात है, कुछ नहीं है ऐसा। शीश महल वाली बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानता शीश महल का, तो ये मोदी ने हवा उड़ा दी ना। अच्छा, एक्चुअली इन्होंने अपने हमारे इलाके में बीजेपी का जीता हुआ है और अच्छे नोट काटे उसने, बना ली प्रॉपर्टी, क्या करोगे आप? तो ये 2100 देने का वादा कर रहे हैं, 2500 देने का वादा कर रहे हैं। अगर बात सुनो, अगर हम किसी को रिश्वत देते हैं तो कहते हैं गुनाह है, तो ये रिश्वत नहीं तो और क्या है? ये रिश्वत ही तो है, दूसरा नाम तो रिश्वत ही कह सकते हो उसे आप। पर वो तो कह रहे हैं कि वो महिलाओं को, बुजुर्गों को। ऐसे ही है, कल ये कह देंगे जी 10,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे। देते नहीं है। देंगे क्यों देंगे? ये क्यों देंगे? आप कह रहे हो सेंटर में भी बीजेपी काम नहीं कर रही है? कौन कर रहा है? वो तो मोदी का नाम लेके सब वोट लिए जा रहे हैं, मोदी को जानते हैं ना, बाकी कोई काम थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। मेरा मुद्दा यही है, सबसे पहले ना तो पेंशन बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 6 मंथ हो गए हैं। वो 58 ईयर के थे, कहते थे 60 से कम तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस 20,000 भी देंगे, सब कुछ। अभी तक उन्होंने कुछ भी ना पेंशन बनाई है ना कुछ किया है। मेरे को 4 महीने हो गए, सभी फॉर्म, आधार कार्ड सब जमा किए हुए। अच्छा, तो अभी तो बीजेपी अपने इलेक्शन में ये वादा कर रही है कि विडो को जो पैसे मिलते थे वो बढ़ा दिए गए हैं। वो सिर्फ वादा ही करते, निभाता कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट लेना है इसलिए वादा करते हैं। चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, मैं तो स्पष्ट बात कहती हूँ। तो आपको आप पे भी भरोसा नहीं है? भरोसा किया, जब हमने फॉर्म वगैरह भर रखे, जब हमारी अभी तक नहीं आई, जब बढ़ा के देंगे तब देंगे, फिलहाल स्टार्ट तो करें ना। ही जॉब वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, कोई भी जरिया नहीं है। इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होने के बाद बच्चे इतने एजुकेटेड होते हैं, जॉब के लिए धक्के खाते हैं। कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है और बीजेपी कह रही है 2500 देगी। उसके लिए अप्लाई किया आपने? नहीं, ये जब पहले ये नहीं दे रहे तो वो क्या देंगे? जो मेन जरूरत, जो विधवाएं औरतें, उनको उनकी नहीं बना रहे, बाकियों पे क्या विश्वास करेंगे हम? आई थिंक आपने जो किया है ना काम, वो कुछ कुछ चीज़ों में ग्राउंड लेवल पे किया है। जैसे महिलाओं को बसेस फ्री देना और मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाना, मतलब जो गरीब लोग हैं वो इजीली रीच कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक। वो ऊपर की रियलिटी कुछ और है कि दवाइयाँ अवेलेबल है या नहीं है, चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, उसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे लगता है देगी मौका, क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना, उनको ये लगता है कि हमें कुछ चीज़ फ्री मिल रही है तो हमारे लिए काम हुआ है। लोगों की मेंटलिटी ये है। एक छोटा गरीब इंसान जो रोटी खाना भी जिसके लिए मुश्किल हो रहा है और उससे कोई चीज़ मिल रही है फ्री में, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर कॉमन पीपल ना। अगर थिंक देगी मौका, आपको मौका देगी दिल्ली वाले। अगर आप जीत जाती हैं मान लो, तो आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल बेटर है या आतिशी बेटर है एज अ सीएम? दैट इज़ लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्टेड बिकॉज अभी एक का तो काम देखा हुआ है, केजरीवाल ने तो जो किया है काम वो देखा हुआ है। अब नेक्स्ट मौका उनको देना चाहिए कि वो क्या काम करती हैं। अच्छा, इन पे जो करप्शन के चार्जेस लगे थे, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, या आपको लग रहा है कि नहीं, अपोजिशन ने बस अटैक किया है, केजरीवाल पे करप्शन के चार्जेस लगे थे और वो जेल भी गए? अब इस मामले में तो देखो कुछ कहना भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो, आप किसी चीज़ पे कमेंट करना बेकार है। अगर वो तो गवर्नमेंट बनी हुई है, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उस पर इंक्वायरीज होंगी तो आंसर तो अपने आप निकल आएगा। अगर होगा तो वो साफ निकल आएंगे और नहीं होगा तो भी। आपके एरिया में मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या इशू सोच के आप वोट करते हो? मुद्दे ऑलमोस्ट हर जगह सेम है। मैं बताती हूँ आपको, रोड का मुद्दा है, एक साफ पानी का मुद्दा है, और अब चलो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का तो सॉल्व ही हो गया है, बट बेसिक है, एक सिलेंडर का बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। वो एक कॉमन मैन के लिए वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। और विमेन सेफ्टी की अगर बात करें तो विमेन सेफ्टी इज़ मोर इम्प्रूव्ड पहले की कंपैरेटिवली, क्योंकि हम देखते हैं अब बसों में भी वो कर दिया गया है, गार्ड्स बिठा दिए गए हैं। सेफ्टी तो देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, दिल्ली में क्या है, हम सिर्फ दिल्ली को देखें,
तो नहीं चलेगा। पूरे देश को देखना पड़ेगा ना हमें, पूरे देश में वुमेन सेफ्टी है कि नहीं है। आप वादा कर रही थी कि 2100 रुपये महिलाओं को देगी, और बीजेपी और बाकी जो पार्टीज़ हैं अपोजिशन में वो ये कह रही थी कि आप फ्री के रेवरीज बांट रहे हो। पर फिर कांग्रेस ने भी बोला कि 2500 देगी महिलाओं को, और बीजेपी भी कह रही है 2500 देगी महिलाओं को। तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही झूठे वादे कर रहे हैं वोट लेने के लिए, या ये आपको लग रहा है महिलाओं के लिए सही है? नहीं, 2500 देने का ये किस संदर्भ में दिया जा रहा है वो भी एक बात है ना। 2500 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 नहीं है, ये 2500 रुपये है। उसके पीछे अगर कोई अपना वोट दे दे किसी को तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और वैसे भी ऐसी डिक्लेरेशंस करनी नहीं चाहिए। अगर आप काम करोगे तो वो खुद ही दिखाई देगा। आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आप चीज़ें सस्ती कर दो, आप सब्जियां सस्ती कर दो, आप सिलेंडर सस्ते कर दो, आप बाकी और चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन तो चलो फीमेल्स के लिए आपने फ्री कर दिया, लेकिन और चीज़ें आप देखो ना, एजुकेशन को इम्प्रूव कर दो, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पैसा आप कहीं और लगाओ ना, क्यों ऐसे बांट रहे हो? भाई कुछ ही लोगों को फ़ायदा होगा। मान लो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं, और उसमें भी कितना सच है वो पैसा आएगा, कितने दिन आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, उसकी कौन गारंटी लेता है? और 2500 रुपये क्या, आप अगर किसी बच्चे का कपड़ा भी खरीदने जाते हो तो वो 500 रुपये से नीचे नहीं आता। एक कॉमन मैन भी आजकल इतने का पैसा खरीदता ही है, 300, 400, 500। बाजार में भी जाओगे आप तो इतने का ही आपको मिलेगा। तो 2500 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। एक पूरे परिवार के अगर आप कपड़े खरीदने निकलो तो वो भी नहीं आएंगे एक टाइम, एक कंबल भी नहीं आएगा ढंग का। तो वो मुझे नहीं लगता, वो ऐसे ही है सिर्फ बटोरने के लिए वोट। मैं विशाल साहनी वोटर पार्टी इंटरनेशनल का उम्मीदवार हूँ और मोती नगर से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो मेन मुख्य मुद्दा है फ्री होल्ड का, फ्री होल्ड हमारे मकानों को अभी तक नहीं किया जा रहा। पिछले 2 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई। लोगों के मन में एक भावना है कि हमारे मकानों को जो है तोड़कर उनको जो है कुछ और मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लोगों के मन में एक टेंशन बन चुकी है। तो इस बात के लिए हमारी वोटर पार्टी इंटरनेशनल, जो कि ऑल ओवर इंडिया पर है, वो पूरा का पूरा जो है इसमें मतलब धरना देगी, प्रदर्शन करेगी विधानसभा में, जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट में। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, सेल परचेस, जो कि सेल परचेस खरीद फरोख्त जो रोक रखी है उसको चालू करना। 8,435 रुपये जो एक डिसीजन निकला था, 137 सांसदों ने साइन किया हुआ है, जिसमें 54 सांसद बीजेपी के भी हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस 137 सांसदों की लेटर को 11 IAS ऑफिसर की गोयल कमेटी को दे दिया। तो गोयल कमेटी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो व्यवहारिक है, ये संवैधानिक है, ये इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। उसको मिलने से फ़ायदे भी बताए उन्होंने कि अगर हर एक व्यक्ति को 9,000 रुपये, 8,435 रुपया या 9,000 रुपये हर एक व्यक्ति वोटर्स को मिल जाता है, तो जब आप हर एक व्यक्ति को 9,000 रुपये देंगे तो वो मार्केट में जाएगा, कुछ खरीदेगा। अब ज़्यादातर पैसा जो करोड़पति अरबपति के पास है वो पैसा तो दबा रहता है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे यूज़ करेंगे। लेकिन वो मैडम, हमारे को अफसोस है, सांसदों के साइन करने के बाद, गोयल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, आज जो है लगभग 2011 दिसंबर की बात है ये, तब से आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया मैडम। और ये मुद्दा हमारा, मैं जीतूं या हारूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मुद्दा हमारा 20 साल से चला आ रहा है और वो चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले देखो, कई लोग बोल रहे हैं, कई पार्टियां बोल रही है 1100 रुपये, कुछ बोलने बोल रहे 2100 रुपया, कुछ बोल रहे 2,500 रुपया। हकीकत में हमारा जो 8,435 का है वो डिसीजन ही मान्य होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोचे समझे डिसीजन लिया गया है। ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर के द्वारा, हमारे विश्व आत्मा जी जो है एक जो नीति निर्देशक है हमारे वोटर पार्टी इंटरनेशनल के, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के जो GDP है उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया है कि 8,435 रुपये, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी ये बढ़ता रहेगा। 9,000, 9,500, 10,000, अगले आने वाले चुनाव में हो सकता है 10,000 तक ये पहुंच जाएगा।